बचपन से हमें एक चीज पढ़ाई गई है, एक चीज बार बार बताई गई है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के 70% लोग, भारत की 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। मगर उसके बावजूद भारत की पहली सरकार से लेकर आज तक हर कोई दावा करता है कि वो किसानों की हालत सुधारेगा। इसके बावजूद भी कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसान बने। इसके कई सारे कारण हैं और इनमें से एक बड़ा कारण है कि तकनीक कभी भी किसानों तक नहीं पहुंच पाती और किसान अपनी परंपरागत जो खेती की पद्धति है उससे कुछ दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक नाम सामने आता है। ये नाम है सीहोर के राजकुमार राठौड़ का। राजकुमार राठौड़ जी ने खेती किसानी के लिए परंपरागत तरीके को चुना और इस पर काम करते रहे। इससे उन्होंने अपनी जिंदगी तो बदली ही बदली, मगर अपने साथ साथ और कई किसानों की जिंदगी भी बदल दी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं आयुध का खास बुलेटिन पॉजिटिव न्यूज, जिसमें हम सकारात्मक समाचारों की बात करते हैं। और हमारे आज के एपिसोड में हम एक किसान राजकुमार राठौड़ के बारे में बात करने वाले हैं। राजकुमार राठौड़ जी ने नई किस्में बनाई हैं, साथ ही इन्हें 3 बार 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों से अपने काम के लिए पुरस्कार भी मिला है। सीहोर के पास जमनिया टैंक गांव के पास एक फार्म है। इस फार्म को ऋषभ वाटिका कहते हैं। यहां पर जब आप आकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। ये खेत बाकी खेतों की तरह नहीं दिखता। यहाँ पर आपको फलदार वृक्षों के पेड़ भी मिलेंगे और फसलों से लदे हुए खेत भी। इन सब के पीछे मेहनत है राजकुमार राठौड़ जी की। राजकुमार राठौड़ पेशे से एक किसान हैं, जिन्होंने खेती किसानी के लिए साइंस विज्ञान की जगह अपनी परंपरागत पद्धति को चुना। उस पद्धति को चुना जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताई गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाई गई है। इसके बाद राजकुमार राठौड़ जी ने एक के बाद एक कई सारे फसलों की नई किस्में इंट्रोड्यूस की और इन किस्मों ने ना सिर्फ राजकुमार राठौड़ जी की जिंदगी बदली, बल्कि इसके साथ किसानों की जिंदगी भी बदल दी। अपनी कहानी बताते हुए राजकुमार राठौड़ कहते हैं कि 11वीं के बाद वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें जो चीज़ें बताई जा रही थीं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो दादाजी ने सिखाई थी उससे बिल्कुल अलग है। इसके बाद राजकुमार राठौड़ वापस अपने खेत आ गए 18 साल की उम्र में और उन्होंने तय किया कि वो दादाजी के बताए गए तरीके से ही खेती करेंगे। जो पहली किस्म वो लेके आए रिचा 2000, उसके बारे में बताते हुए एक मजेदार कहानी बताते हैं कि दादाजी हमेशा बताया करते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद फसलों में नया अंकुरण होता है, जिसके बाद वो हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद फसलों को बारीकी से देखा करते थे। ऐसे ही 1997 में एक ग्रहण पड़ा। ग्रहण के बाद वो फसलों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी उन्हें देखा कि अरहर दाल की एक नया एक पौधा निकला था। उसके जो फूल थे कुछ अलग थे, उसकी बालियां कुछ अलग थी। उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने उसके ऊपर जाली लगा दी और उसको बढ़ने दिया। उसके बाद उसके बीज जमा किए। जब उसके बीज आए तो अपनी पत्नी को दिए। बीजों को सुखाकर अगली बार उन्होंने खेत की मेड़ पर वो बीज लगाए और भाई साहब उसके बाद जो फली निकली, जो पौधे निकले, वो पौधे देखने के बाद हर आदमी एक बार को रुक जाए कि राजकुमार जी ये क्या है, जिससे फिर और बीज बने। उन बीजों को उन्होंने लगाया, लेकिन उनके इस फसल के बारे में खूब सारे मैगजीन्स में छपा, खूब सारे अखबारों में छपा, खूब बातें हुई। किसान बीज लेने के लिए आने लगे, लेकिन पेटेंट नहीं करवा पा रहे थे। आखिरकार 3 साल के बाद जाकर सन 2000 में उन्होंने बीज का पेटेंट करवाया अपने नाम पर। तो अब नाम रखने के लिए पूछा गया तो ऐसे में उन्होंने वही किया जो कोई भी भारतीय पिता करता है। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर इस किस्म का नाम रिचा 2000 रख दिया। उसके बाद से वो लगातार उसे उन्नत करते गए, आगे बढ़ाते गए और नई नई किस्में लाते रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक अमरूद की किस्म भी नई लाई है। इस अमरूद की किस्म को सिद्धि विनायक अमरूद कहते हैं। अब मजे की बात है कि ये है तो अमरूद, मगर इस एक अमरूद में 3 फलों के स्वाद मिलते हैं।
जब अमरूद हरा होता है तो वो नारियल के जैसा लगता है, जब वो पीला हो जाता है तो नाशपाती के जैसा लगता है, और जब पूरी तरीके से पक के लाल हो जाता है तो उस अमरूद से अनानास का स्वाद आता है। ये तो रही दो चीजें। इसके साथ ही नारियल की एक नई किस्म भी लेकर के आए हैं। सीहोर के वातावरण में राजकुमार राठौड़ सेब भी उगा रहे हैं। फलदार वृक्षों की खेती के साथ साथ अनाजों की खेती में भी उन्होंने गहरा काम किया है। मध्य प्रदेश में जो खेतियों को लेकर नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए उन्होंने भोपाल की मदद ली, भोपाल के लैब की मदद ली, और उसके बाद उन्होंने एक नया इक्विपमेंट बनाया। इस इक्विपमेंट को उन्होंने कुल्था नाम दिया। सोयाबीन की जो फसल होती है, सोयाबीन की जब खेती होती है तो उसके लिए ज़मीन को ज़्यादा गहरे तक नहीं जोता जाता। इसके लिए किसान परंपरागत तरीके उपयोग करते थे। उन्होंने कुछ कबाड़ की चीज़ें मिलाकर एक ऐसा हल बनाया जिसे आप बाइक में लगाकर उपयोग कर सकते हैं, और ये वो सारी चीज़ें पूरा करता था जो परंपरागत खेती में होती हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिला। कई किसानों की जिंदगी बदल गई। जब राजकुमार जी ने इतना सब कुछ किया उसके बाद अभी भी वो रुके नहीं हैं। अब वो नए शोध तो करते ही हैं, मगर इसके साथ अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर वर्कशॉप्स लगाकर किसानों को बताते हैं कि वो कैसे परंपरागत तकनीकों का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अरहर दाल की जो किस्म लेकर के आए राजकुमार जी, जिस किस्म का नाम उन्होंने ऋचा रखा है, इसी किस्म की बात करें तो ये साल में 2 बार उगती है, और एक साल में 1 एकड़ में 24 क्विंटल तक की फसल इस बीज से ली जा सकती है। जो उपज ऋचा से होती है वो उपज किसी और किस्म के मुकाबले लगभग 2 गुनी है, जिसके कारण जिन किसानों ने भी ऋचा को अपनाया उनको उनका सीधा लाभ मिला, उनकी आमदनी बढ़ी। इसके बाद अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी राजकुमार जी लगातार नई किस्मों के, नई तकनीकों के वीडियोस बनाकर डालते रहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अब जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसे एक्नॉलेज भी किया जाता है, आपको पुरस्कार भी मिलते हैं। राजकुमार जी को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 राष्ट्रपतियों ने सम्मानित किया है। 2007 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की एक प्रदर्शनी लगती है, उस प्रदर्शनी के लिए राजकुमार जी का चयन हुआ, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित किया था। उसके बाद 2010 में प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी, उन्होंने भी राजकुमार जी को उनके इनोवेशन के लिए सम्मानित किया, और 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजकुमार जी का सम्मान किया। इसके अलावा कृषि मंत्री शरद पवार भी राजकुमार जी से मिल चुके हैं। आज भी दूर दूर के गांव से लोग राजकुमार जी के वाटिका में आते हैं, वहाँ पे उनकी फसलें देखते हैं, उनकी तकनीक देखते हैं और कुछ नया सीख कर जाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे पॉजिटिव न्यूज़ की आज की स्टोरी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई होगी। अगर कृषि के क्षेत्र में ऐसे ही नए इनोवेशंस किए जा सकें तो इससे किसानों की ज़िंदगी आसान बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।